नेशनल हेराल्ड के केस के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक इस शो को देख रहे हैं जिनको नेशनल हेराल्ड के बारे में उतनी पूरी जानकारी नहीं। अभी हमारे सोशल मीडिया पर इसी को लेकर काफी सवाल है। जी जी, तो नेशनल हेराल्ड में एक वो कंपनी बनी थी 1937 में, और जो आज़ादी के आंदोलन की उसके लिए प्रचार करने के लिए 1947 में प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने हर प्रकार की सुविधा उसको देने लगे। जैसे जमीन दे दी बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में, भोपाल में, बम्बई में, लखनऊ में, देश भर में कई जगहों में उन्होंने दे दी, और आखिर में कर्जा भी सस्ते ब्याज में दे दी। तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर चलाने के लिए इनकी संपत्ति बिल्डिंग प्रॉपर्टी में 5,000 करोड़ हो गई, लेकिन कोई अखबार खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कौन अब पार्टी प्रोपेगेंडा पढ़ेगा। तो इसीलिए उनको 2008 में बंद करना पड़ा, और ये कहकर बंद किया कि हमने 90 करोड़ रुपए की कर्जा पिछले सालों में ली है कांग्रेस पार्टी से, और इसको हम वापस नहीं कर सकते, जो झूठ है, क्योंकि उनके पास 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। एक छोटा हिस्सा को नीलाम करते तो उनको वो कर्जा को वापस कर सकते थे, परंतु उनका कोई पहले से बना हुआ षड्यंत्र था। तो उन्होंने उस कंपनी को बंद किया। जैसे बंद किया तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर के मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को रखकर उन्होंने एक कंपनी बनाई यंग इंडियन, सिर्फ 5 लाख रुपए उसको उसमें लगाई। और उस कंपनी ने क्या किया कि तय किया कि मोतीलाल वोरा जाकर कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे और कहेंगे कि आपका जो 90 करोड़ है ये तो नेशनल हेराल्ड वापस नहीं देने वाली है, और इसीलिए हम आपको 50 लाख रुपया देते हैं, और आप ये 90 करोड़ हमारे नाम पर कर दीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु कांग्रेस पार्टी को 50 लाख मिल जाएगी यदि ये 90 करोड़ हमारे नाम पर कर देंगे, जिसको लीगल लैंग्वेज में असाइनमेंट कहते हैं। तो ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से उनको बात करनी थी। तो मोतीलाल वोरा जो यंग इंडियन थे, उन्होंने मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बात की। मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात करके उसको मनवा ली, और ये कर्जा इनकी हो गई। फिर ये गए और नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स, उससे उसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उससे बात की कि ये 90 करोड़ तो आप नहीं दे सकते, तो आप ये जो 90 करोड़ देने की जगह में नया शेयर निकालवा दीजिए, 9 करोड़ शेयर 10 रुपए का, और ये हमें दे दीजिए, उससे हम आपके जो कर्जा है उसको माफ कर देंगे। तो वहां का चेयरमैन नेशनल हेराल्ड का कौन था, जो एसोसिएटेड जर्नल जो कंपनी चलाने वाली थी अखबार की, वो कौन था, वो भी मोतीलाल नेहरू था, मोतीलाल वोरा था, सॉरी। और मोतीलाल वोरा ने यंग इंडियन के मोतीलाल वोरा ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स मोतीलाल वोरा को मनवा लिया, और उन्होंने ये 9 करोड़ की शेयर्स नई बना दी और नई इश्यू कर दी। उससे 99.1% जो शेयर्स थे नेशनल हेराल्ड की कंपनी की, वो इनकी बन गई, और ये सारा कंपनी इनकी बन गई। तो सारा जो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 50 लाख रुपए में हो गई, और ये 50 लाख भी इनके जेब से नहीं आई। इन्होंने कलकत्ता में एक कंपनी उससे कर्जा ली, और वो कर्जा को उसने उस कंपनी को इनका माफ कर दी, और वो हवाला वाली कंपनी थी। तो इन्हीं के काला धन 50 लाख वहां से वापस आई है, और उसको लेकर कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को एक कंपनी को कर्जा देने की अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको जो डोनेशन मिलती है उसमें इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन है। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक काम कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट में उसका उल्लंघन करके उन्होंने ये कर्जा दिया है।
तो कांग्रेस पार्टी पर भी केस चलती है। नेशनल हेराल्ड ने सारे जो पहले थे शेयर होल्डर्स उनको भी धोखा दिया तो उन पर भी केस चलेगी। और ये जो कंपनी है यंग इंडियन, इसमें 420 का शेयर लगेगा, विश्वासघात का लगेगा और चीटिंग का लगेगा। ये चार्जेस लगे हैं। ये सारी मैंने बहस करके मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर दिया। और कब कन्विंस किया? जब वह यूपीए पावर में थी, बीजेपी पावर में नहीं आई थी उस तक। और उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने समन्स जारी कर दी। उस समन्स को पर रोक लगा करके हाई कोर्ट में बहस की। वो 4 तारीख दिसंबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये सारे लोगों को कारावास का यात्रा करनी पड़ेगी। ये बात समझ में नहीं आती स्वामी जी कि कांग्रेस के मोतीलाल वोरा वही आदमी, यंग इंडियंस के मोतीलाल वोरा वही आदमी, एसोसिएट जनरल के मोतीलाल वोरा ये आदमी, इन्होंने ये कहां पर विपश्यना में चिंतन करके एक ही व्यक्ति ने तीनों भूमिकाओं में बात की। बिल्कुल, इसी को तो फ्रॉड कहते हैं। तो अब मुझे